अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे तंदूरी मटर पुलाव। तो ये मज़ेदार सा मटर पुलाव हम किस तरह बनाएंगे। ये मटर पुलाव यखनी मटर पुलाव होगा और इसमें तंदूरी फ्लेवर भी होगा और बहुत ही टेस्टी बनने वाली ये रेसिपी है। और रमज़ान मुबारक की आमद है, तो ये वाली रेसिपी जो है आप इसको दावतों में भी बना सकते हैं। किस तरह हम किस चीज़ की यखनी बनाएंगे वो भी आपको बताएंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आइए फिर देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में दिए इस बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे थम्स अप दें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप कहेंगे कि मटर पुलाव क्या है, कि तो ये आप चिकन दिखा रहे हैं। तो ये चिकन है जी। आजकल रमज़ान मुबारक की रेसिपीज़ बन रही हैं, तो बोनलेस से जो हम पीस लेते हैं, लेकिन वो जो हड्डी उसकी होती है, बोन होती है, उसमें से मैंने थोड़ा थोड़ा साथ रहने दिया ताकि इसकी अच्छी सी यखनी भी बन जाए और चावलों में भी फ्लेवर आ जाए। तो जो हम बोनलेस जो था वो लैदा कर लिया और इसकी जो थोड़े थोड़े पीसेस चिकन के जो थे वो साथ मैंने रहने दिए। और वही ये गोश्त है, 1 किलो था, वो बोनलेस में हमने लदा कर लिया और उसी का ये जो हड्डी वगैरह है इससे हम यखनी बनाएंगे और इससे मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा चावलों में और चिकन स्टॉक भी हमारा बन जाएगा। तो यहाँ मेरा जो कैमरा था वो बंद हो गया था। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया, एक मीडियम साइज़ की प्याज, और वो हमने डाल दी थी। तो प्याज जैसे ही लाइट ब्राउन हुई इसमें हमने गरम मसाले डाल दिए। गरम मसालों में 1 टेबल स्पून ज़ीरा था, एक बड़ी इलायची, एक बादियान का फूल और एक सिल्वर स्टिक का टुकड़ा, 3-4 लौंगे, थोड़े से इसमें ब्लैक पेपर थी और 2 तेज़ पत्ते थे। तो ये हमने डाल दिए। उनको हल्का सा क्रैकल होने के बाद 1 टेबल स्पून मैंने अदरक और लहसुन भी ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से इसके साथ भुनेंगे और जब तक हम ये भूनते हैं, साथ ही जो चिकन है वो हमारा बॉयल हो रहा है और उसकी यखनी जो है निकल रही है, तो वो भी हम आपको बताएंगे आगे क्या करना है। तो बेसिकली ये तंदूरी पुलाव है, लेकिन इसमें हमने वो एक्स्ट्रा चीज़ डाली है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें चिकन क्यूब ऐड कर दें, वो एक एक्स्ट्रा चीज़ है। अगर वो नहीं करना चाहते तो आप रेसिपी को सेम फॉलो करो जो करें जो मैं इधर बना रही हूँ। यहाँ मैंने मटर डाल दिए हैं, आधा किलो ये मटर के दाने थे जो हमने ऐड कर दिए हैं और इसमें हम साल्ट ऐड करेंगे। साल्ट हमने डाल दिया है हाफ़ टेबल स्पून हमने यखनी में ऐड किया था और इसके साथ ही ये तंदूरी मसाला है, ये हमने 1 टेबल स्पून डाल दिया है भर के। इसी से इसमें बहुत ही अच्छा स्पाइस और टेस्ट आएगा। मटरों को आप अच्छे से इस तरह फ्राई कर लेते हैं, भून लेते हैं। इस तरह मटर जल्दी गल जाते हैं, क्योंकि ये अभी मटर जो है थोड़े सख्त हो चुके हैं क्योंकि मटरों की खीर है, तो इसलिए इसको इस तरह थोड़ा सा भूनने से जल्दी गल जाएंगे। इसके साथ ही हमने खुश्क धनिया डाल दिया है 1 टेबल स्पून, और एक हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैंने सुरख मिर्च पाउडर भी ऐड कर दिया है। इसको हम अच्छे से भुनेंगे। ये देखें, ये साथ के साथ अच्छे से भुन रहा है। तो मटरों को साथ के साथ हम फ्राई करते जाएंगे और भूनते जाएंगे। अब जो ये चिकन था उसमें मैंने आपको कहा था कि इसके साथ मैंने थोड़ा थोड़ा गोश्त छोड़ा था, तो ये मैंने बूटियाँ जो थी वो निकाल ली हैं। यखनी इसकी बन चुकी है, उसको मैंने मटरों के साथ ही इस तरह अच्छे से भून लेना है। मैंने आपको पहले कह चुकी हूँ कि अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आप सेम रेसिपी को फॉलो करें, ये वाला हिस्सा जो है निकाल दें। तो मैंने चिकन को भी अच्छे से भून लिया। अब हम इसमें यखनी ऐड करेंगे, मसाले और जो स्पाइसेस थे वो हमने ऐड कर दिए। बहुत ही टेस्टी पुलाव बनता है, झटपट बनने वाली रेसिपी है, आप इसको बना सकते हैं। अगर रमज़ान मुबारक में आपको मटर ना मिले तो आजकल मटर सस्ते हैं, आप इनको दाने निकाल के तो आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जो फ्रोज़न मटर होते हैं इस तरह आप छोटे छोटे पॉकेट बना के तो आप फ्रीज़ कर लें। तो दावतों के लिए ये आइडियल रेसिपी है। तो ये हमारी यखनी जो है वो बन चुकी है। अब ये हम इसमें डाल देते हैं। ये बेसिकली एक चिकन स्टॉक बन चुका है जो हमने इसमें डाल दिया है, और पानी भी इसका बॉयल था, यखनी गर्म थी, तो ये देखें साथ ही ये बॉयल होना शुरू हो चुका है। अभी हम थोड़ा सा और मटरों को गला लेते हैं और इसके बाद हम इसमें चावल ऐड करेंगे। तो मटर हमारे बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसमें डालते हैं चावल। तो ये डबल स्टीम राइस है मेरे पास 1 किलो। तो 1 किलो की ये रेसिपी है जो मैंने आपको बताई है। आधा किलो मैंने इसमें मटर के दाने ऐड किए हैं।
वीडियो देखते देखते अगर आप इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं तो मैं आपको याद करा देती हूं कि अगर आपने अभी तक सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया, सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। दावतों की शान बढ़ाने के लिए ये मज़ेदार सा मटर पुलाव और बहुत ही इजी और सिंपल वे में, ना ही मैंने इसमें टमाटर डाला ना दही डाला, लेकिन टेस्ट इसमें बहुत ही जायका और गज़ब का होगा। अब चावल हमारे जो है दम पे आ चुके हैं, अब हम इनको लगा देते हैं कवर। तो इतना पानी इसमें रहना चाहिए, तो इसको हम कवर लगाएंगे क्योंकि मैंने पानी पहले बिल्कुल ही पूरा डाला था। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जब आपने चावल डालने हैं तो उसमें से चावलों के ऊपर आधी इंच ऊपर पानी या 1 इंच ऊपर पानी होगा तो आपका परफेक्ट होगा। तो 15 मिनट का मैंने दम लगाया। 15 मिनट के बाद आप ये देखें, ये हमारा तंदूरी मटर पुलाव बिल्कुल जो है रेडी हो चुका है। खिला खिला चावल बना है, बहुत ही मज़े की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त इसका जो है कलर भी है और टेस्ट भी है। खाने में लाजवाब है। दही के साथ खाएं, रायते के साथ सर्व करें इसको, या इसको आप एज खाएं क्योंकि ये बहुत ही स्पाइसी बना है, बहुत ही टेस्टी बना है। इसके जायके की जवाब नहीं। तो ये देखें, मैंने इसको सारा खोल के आपको बता दिया है कि इसके चावल देखें कितने खिले हैं, कि अभी मैंने इसका दम जो है वो खोला है तो ये खिला खिला हुआ चावल हमें मिल चुका है। तो मैंने टेस्ट भी किया है और आपको दिखाती हूँ चम्मच के साथ भी, ये देख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।